हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जो भी मेरे दोस्त दे रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि सुबह वाली क्लास जो होता है आप लोगों का, उसमें हम लोग रीजनिंग और प्लस में जो है आप लोगों के जीके के प्रश्नों को कवर करते हैं, ठीक है? सुबह के जो है 11 पीएम पे। और एक सुबह के 6 बजे हम लोग आप लोगों के 6 बजे स्पेशल जो है 6 एएम पे आपके मैथ की क्लास चलता है। तो जो भी मेरे दोस्त जो है यहाँ पे मैथ को अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, वो इस क्लास को देख लीजिएगा। और ये आप लोग रीजनिंग और प्लस जीके 11 पीएम पे होता है, 11 एएम पे सॉरी। और जो है आप लोगों के शाम को 6 पीएम पे जो आपका क्लास होगा, उसमें जो है हम लोग रीजनिंग और प्लस के जो है हिंदी को देखेंगे, जो कि यही क्लास है शाम वाली, ठीक है? तो इसमें हिंदी कवर हो जाएगा, ये स्पेशल मैथ का है। और ये आप लोगों का जो है सुबह में जीके और रीजनिंग का हो जाएगा, ठीक है? तो सभी क्लास आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब पर मिल रहा है, तो आप लोग डेली क्लास को कीजिए। जो भी मेरे दोस्त अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप ही के लिए बहुत ही मेहनत से जो है इस क्लास को बनाया जा रहा है, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप भी सिलेक्शन लाना चाहते हैं एसएससी जीडी में। तो इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए एग्जाम हॉल में जाने से पहले, ठीक है? चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, फिर जो है आपके हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी? चलिएगा, बताने की कोशिश करेंगे। सभी लोगों को 10 सेकंड का समय मिलेगा एक प्रश्न को बनाने के लिए, और ये 10 सेकंड आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। इस 10 सेकंड में आप लोगों को करना क्या है कि प्रश्न को सॉल्व कर देना है, ठीक है? अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सॉल्यूशन सभी लोगों को निकालना है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये श्रृंखला है। देखिएगा, श्रृंखला जो है आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? तो बढ़ता हुआ जब भी नजर आए, तो या तो इसमें कुछ जोड़ा गया होगा, या किसी संख्या से इसमें गुणा किया गया होगा। दो ही कंडीशन बनेगा। तो देखिए, हम लोग चेक करते हैं। 7 से हो गया 8 है, बोलेंगे कि +1 किया गया है। 8 से हो गया 16, मतलब प्लस का यहाँ पे 8 किया गया है। इसके आगे देखिए 43 लिखा गया है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा गया है? 27 जोड़ा गया है। और इसके आगे देखिएगा 107 लिखा गया है, यानी यहाँ पे कितना जोड़ा है? 4। और यहाँ पे 6, 64 जोड़ दिया है, ठीक है? थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 8, यहाँ पे 27, यहाँ पे 64। कुछ दिमाग में आइडिया आप लोगों को आ गया होगा कि भाई साहब, ये तो हमें 64 जो दिख रहा है, ये क्या है? ये तो 4 का क्यूब लिखा गया है। ये 27 क्या है? 3 का क्यूब लिखा गया है। और 8 यहाँ पे क्या है? 2 का क्यूब लिखा गया है। और यहाँ पे 1 जो है 1 का क्यूब होता है। तो इसके आगे जब हम लोग चलेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे? अब 5 का क्यूब कर देंगे। और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। और 125 जो है यहाँ पे अब जब जोड़ देंगे हम लोग 107 में, तो अगला पद हम लोगों को इजीली प्राप्त हो जाएगा, ठीक है? तो जोड़ लीजिए, 7 5 12 का हो जाएगा 2। और यहाँ पे 2 1 3, और ये हो जाएगा आपका 2, 232। और 232 आपके किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के प्रश्न अब जो है आप लोग इजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से जो है आपको क्या करना है? संबंधित शब्द को बताना है। चलिएगा, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, राज्य राजधानी जो है आपके अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। देश, देश और जो है आपकी मुद्रा याद होना चाहिए। ये एनालॉजी का प्रश्न है, ठीक है? मुद्रा आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे मुद्रा अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देश और मुद्रा याद रखना है, ठीक है? यहाँ पे आप लोगों को दो ही बनता है, मुद्रा और जो है देश। और देश और राजधानी। और भारत में आइएगा तो राज्य और राजधानी। ये जो है एनालॉजी का 100% एक प्रश्न इस तरीके से बैठाता है एग्जामिनर। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे ये आना चाहिए। देखिएगा, जैसे कि आप लोगों के सामने यहाँ पे कह रहा है मेघालय, और मेघालय का संबंध जो है आप लोगों को यहाँ पे किससे है? शिलोंग से है, ठीक है? मेघालय का संबंध किससे है? शिलोंग से। मतलब मेघालय राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी
राजधानी कहाँ है? राजधानी तो आप लोगों को याद रखना है, ये होता है शिलांग। तो उसी प्रकार केरल की जो है राजधानी सभी लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। छाप देना है कमेंट बॉक्स में कि केरल की राजधानी भाई साहब कौन सी होने वाली है। इसमें तो आप लोगों को अगर याद है तो मात्र 1 सेकंड में ही प्रश्न बन जाएगा, अगर नहीं याद है तो फिर ये आप लोगों का एक प्रश्न सीधा सीधी छूटने वाला है, ठीक है। तो आप लोगों को जो है यहाँ पे याद होगा केरल का क्या है, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तिरुवनंतपुरम जो है आप लोगों को याद रखना है, तिरुवनंतपुरम ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में मानसी बाएं से जो है 29वें और जो है दाएं से 33वें स्थान पर है, पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए यहाँ पे। चलिएगा 10 सेकंड का समय है और मैंने इस तरीके के प्रश्न जो है क्लास में आप लोगों को बताया भी है। और ये क्लास कितना है, तो क्लास नंबर जो है 11 है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 1 से लेके 10 तक के क्लास को कवर किया है, ठीक है। तो आप लोगों ने नहीं देखा है 1 से लेके 10 तक के वीडियो को, तो आप लोगों के जो है मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट मिल जाएगा और ये सारे क्लास इंपॉर्टेंट है। एग्जाम हॉल में जाने से पहले इस सारे प्रैक्टिस सेट को कर लीजिए, क्योंकि जीके, रीजनिंग, मैथ ये सारे आपके कवर किए गए हैं अच्छे तरीके से, तो क्लास को पूरा कर लीजिए। चलिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि पंक्ति जो है उसमें 29वें स्थान पे है, किधर, बाएं से, मतलब अगर समझ लीजिए यहाँ से एक पंक्ति यहाँ तक है, ठीक है। ये पहले आप लोगों को समझ लेना है, ये पंक्ति हो गया। और बायां किधर बोलते हैं और दायां किधर बोलते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं दाएं और ये साइड बोलते हैं बाएं, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि बाएं से 29वां, अगर बाएं से अगर आप इधर चलिएगा तो एक जगह आएगा जहाँ पे आपका स्थान कहाँ कौन सा होगा, 29वां होगा। फिर कह रहा है कि दाहिने से 33वें स्थान पे है और दाहिने से आप आइएगा तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, 33वां। दाहिने से कौन सा स्थान होगा, यही वाला, ये वाला स्थान जो है आपका 33 हो जाएगा। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा ये आपका स्थान 33वां है और यहाँ से इधर से ही आने पर यही स्थान आपका जो है 29वां हो रहा है। तो यहाँ पे हमको ये दिखाई दिया कि क्या होने वाला है यहाँ पे, कि एक व्यक्ति को हम जब दाहिने से गिन रहे हैं तो वो 33 पे आ रहा है और बाएं से गिन रहे हैं तो वही 29 पे आ रहा है। तो यहाँ पे 33 और प्लस कर देंगे 29, तो ये टोटल हो जाएगा आप लोगों को कितना, ये हो जाएगा आपका जो है 62 है, ठीक है। और इसमें से हम लोग क्या करेंगे कि एक माइनस कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि एक ही व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इसको हम लोगों ने 2 बार काउंट किया है, दाएं से भी और बाएं से भी, तो एक माइनस करना पड़ेगा कि एक ही पंक्ति में एक आदमी 2 बार काउंट हुआ है, यानी कि एक माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आप लोगों का, कितना, 61 आदमी जो है इसमें हो जाएंगे टोटल पंक्ति में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ आप लोगों को जाना था। इजीली प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी था, थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को यहाँ पे दौड़ाना था। अब ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आई नोट कर लेना है, क्योंकि कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं बनाता है एसएससी जिसमें आप लोगों को इस तरीके का प्रश्न देखने को न मिले, ठीक है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है कि ए जो है बी का भाई है, बी जो है बी और सी बहनें हैं, सी डी की माँ है, डी ई की पत्नी है, ई एफ की पिता है, एफ जी का भाई है, सी का ई से क्या संबंध है। 100% इस तरीके का प्रश्न एसएससी आपके एग्जाम हॉल में पूछता है, ठीक है। तो ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को करना आना चाहिए, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक प्रश्न ऐसा तो 100% है, कोई भी ऐसा शिफ्ट नहीं देगा एसएससी जिसमें ये नहीं दे। देखिए ए और बी भाई हैं, तो मान लीजिए ये ए हो गया और यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए और बी भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये भाई है। अब बोला है आगे कि ए बी जो है बी सी की बहन है, बी और सी, बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, बी बहन है किसकी, सी की, ये बहन हो गई, माइनस करेंगे बहन के लिए, बी बहन है सी की, सी हो गई। कह रहा है सी जो है डी की पत्नी है, सी कौन है, सॉरी सी डी की माँ है, ये माँ है सी किसकी, तो डी की माँ है, यहाँ पे डी हो जाएगा, इसकी माँ हो गई।
डी जो है ई की पत्नी है, ई की पत्नी है, ई की पत्नी, पत्नी मतलब इसका जो है इन दोनों को शादी करेंगे तो ये माइनस में होगी क्योंकि इसकी पत्नी हो रही है, डी पत्नी है ई की। ई जो है एफ का पिता है, ई कौन है, एफ का पिता, एफ का पिता है, यानी एफ यहाँ पे रहेगा, इसका पिता हो गए ई। एफ जो है जी का भाई है, एफ कौन है, जी का भाई, इसका एक भाई कौन हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं जी, ठीक है। जी का भाई कौन है, भाई एफ है, तो ये भाई हो गया। अब बोल रहा है सी का ई से क्या संबंध है, देखिए सी कौन है, ई का, ई यहाँ पे है और सी यहाँ पे है, यहीं पे हमको सवाल पूछना है, तो ई से हम चलेंगे सी की तरफ। तो देखिए ये इसकी क्या हो गई, पत्नी, सी से डी पे आइएगा, इसकी पत्नी हो गई, और पत्नी की ये क्या है, माँ है, ठीक है, यहाँ पे माँ है, माइनस है, तो यहाँ पे जो है आप अपनी पत्नी समझ लीजिए कि आप ई हैं, ठीक है। जब भी रिलेशन पता करना हो तो आप खुद से लीजिएगा, अपने ऊपर लीजिएगा, तो प्रश्न इजीली बन जाएगा। यहाँ पे देखिए आपकी ये पत्नी डी हो गई, और इसकी जो है माँ, आपके पत्नी की माँ को क्या बोलिएगा, तो आपकी पत्नी की माँ को जो है सास बोला जाता है, सास तो दिया नहीं गया है, पत्नी की माँ डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे तो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कह रहा है आपका कि विषम शब्द का चयन कीजिए, विषम शब्द का जो है चयन करें। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा देखते हैं इस प्रश्न को। विषम शब्द से एक प्रश्न देता है, और आपको ये प्रश्न 10 सेकंड के अंदर ही करना होगा एग्जाम हॉल में, क्योंकि 80 क्वेश्चन 60 मिनट, आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो इसके प्लेस वैल्यू को सबसे पहले रख लीजिए आपको अच्छे तरीके से। ये जी होता है 7 पे, के होता है 11 पे, और ओ होता है 15 पे, बी होता है 22 पे, ये आपको याद होना चाहिए। उसी तरीके से ए होता है 1 पे, एफ होता है 6 पे, के होता है 11 पे, और पी होता है 16 पे। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, के होता है 11 पे, और पी होता है 16 पे, और यहाँ पे यू होता है 21, और जेड होता है 26। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए टी होता है 20 पे, वाई होता है 25 पे, और डी होता है 4 पे, आई होता है 9 पे। अब चलिएगा इसमें जो है हम लोग देख लेते हैं अल्टर कौन सा है। यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, प्लस का 4, यहाँ पे कितना किया है, प्लस का 5, यहाँ पे कितना किया है 11, और 11 4, 11 4 15, 11 5 15 होता है। देखिए 20 5 25 होता है। यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, हमको अल्टर एक ही अक्षर में मिल गया ऑप्शन नंबर ए में, कि भाई साहब यहाँ पे 4 जोड़ दिया है, बाकी सब में 5 5 5 जोड़ा गया है। तो अल्टर हमको केवल पता करना था। इसके आगे भी आप बनाइएगा तो ऑप्शन नंबर ए ही आएगा अल्टर सभी के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अल्टर चूज करना था। देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया है, यहाँ पे 21 5 26 जो है 11 5 16, और 15 6, यहाँ पे देखिए 15 और 7 होता है, 15 7 22 होता है। यहाँ पे भी 7 जोड़ दिया है, इधर भी आपको जो है यहीं पे अल्टर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का पहचान कीजिए। चलिएगा ये प्रश्न लाजवाब है, एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है, और ये कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड है। तो आपको इस तरीके के प्रश्न काफी ज्यादा देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में, और हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है। बहुत परेशान भी करता है ये प्रश्न, थोड़ा सा लॉजिक होता है इसमें। अगर आपने पकड़ लिया तो मुझे लगता है कि 10 सेकेंड भी इसके लिए ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसका लॉजिक क्या होता है, पहले ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, इजिली आप लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए पी से जो है आर लिखा है, ठीक है, टी से जो है भी लिखा है, एक्स को जो है जेड लिखा है। अब किस तरीके से लिखा है ये हम लोगों को यहाँ पे सबसे पहले पता करना होगा। देखिए पी और आर, पी का कोड कोई पूछेगा 16 होता है, आर का 18 होता है। कितना जोड़ना पड़ेगा, कहिएगा 2 जोड़ना पड़ेगा। टी होता है 20 पे, भी होता है 22 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। एक्स होता है 24 पे, और जेड होता है 26 पे, यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया। देखिए सब में 2 2 जोड़ दिया है।
आपको भी वही करना है। सी कितने पे होता है, 3 पे होता है, और 3 में 2 जोड़ दीजिए, 5 होता है, 5 पे आपका आएगा ई। ई से स्टार्ट होना चाहिए, देखिएगा। जी 7 पे होता है, 7 में 2 जोड़ दीजिए, 7 2 9, आई हो जाएगा। आपका यहाँ पे कितना के होता है, 11 के होता है आपका 11, 11 में 2 जोड़िएगा, 13, 13 पे क्या आएगा, एम आएगा, ठीक है। देखिए ई आई एम, ई आई एम, ई आई एम जो है आपको केवल एक ही ऑप्शन में ई से स्टार्ट हो रहा है, तो आप फर्स्ट ऑप्शन से ही इस प्रश्न को कर सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे कि एक निश्चित कूट भाषा में टी डी जी को जो है यहाँ पे लिखा गया है, और बी एच आई को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में के सी ई को जो है कैसे लिखा जाएगा। चलिएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है टी डी और जी, इसको लिखा है 1680। अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। हम क्या करेंगे, टी का कोड कितना होता है, टी होता है 20 पे, डी होता है 4 पे, और जी होता है आपके 7 पे, यही होता है। अच्छे तरीके से आप लोग समझ रहे होंगे। अब क्या करते हैं कि वैल्यू जो है यहाँ पे काफी अधिक लाना है, तो इसको गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28, 28 दूना हो गया 56, ठीक है, 56 हो गया। और यहाँ पे जो है 56 हो गया, ये 1680 है, मतलब इसमें फिर 3 से गुणा करेंगे। क्यों 3 से गुणा किए हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा आप क्या 3 डिजिट का कोड है, ठीक है। तो 56 तिहाई एक जो है 168 होता है, देखिए वैल्यू आ गया 1680। करना क्या है, प्लेस वैल्यू रखना है, और उसमें जो है जितने अक्षर है उसी से हमको गुणा कर देना है, आपका जो है उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है के सी ई, इसका जो है वैल्यू हमको निकालना है, तो के का वैल्यू कितना होता है 11, सी का वैल्यू 3, और ई का वैल्यू होता है 5। अब जो है गुणा कर देते हैं, तो 3 5 15, 15 में 11 से गुणा कर दीजिए, ये होगा 165, ठीक है। अब देखिए अक्षर कितने हैं यहाँ पे, ये काउंट कीजिएगा, तो 3 अक्षर है, 3 से गुणा कर दीजिए, 3 5 15, 3 छके 18, 1 19, 3 एक में 3 1 4, 400 जो है 95, 495 आपके राइट उत्तर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके के जब भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जाएंगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, और अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है आपका ये प्रश्न, देखिएगा। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का जो है चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगी। अब देखिए यहाँ पे वाट के स्थान पे बताना है, ये श्रृंखला श्रेणी का प्रश्न है, और ये थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा मतलब 10 सेकंड इसके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, देखिए एन होता है 14 पे, ठीक है, और ये होता है 10 पे, ये होता है F6 पे, ये होता है 2 पे, मतलब यहाँ पे 4 घटा दिया है, 14 में से 10 में से फिर 4 घटा दिया है, यहाँ पे 4 माइनस किया है, तो आपका हो गया 6, फिर 4 माइनस किया है 2 हो गया, फिर 4 माइनस करेंगे, यानी देखिए ये होता है आपका जो है 2 का मतलब होता है, ये होता है 28, और 28 में से 4 घटाइएगा, ये आपका हो जाएगा 24, और 24 पे कौन सा अक्षर होगा, 24 पे होता है एक्स। पहला अक्षर आपको मिल गया, क्या होना चाहिए, पहला अक्षर पे एक्स, एक्स वाले जो है आपके सही हो जाएंगे। दूसरा अक्षर देखिए आर एन, आर एन, यहाँ पे भी 4 घटाया, फिर जे 4 घटा दिया, फिर 6 जे 4 4 यहाँ पे फिर माइनस कर रहा है ये, ठीक है। तो आप भी 4 माइनस करेंगे, यहाँ पे एफ से 4 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 पे होता है बी, एक्स बी, एक्स बी जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके का जो है डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि जो है नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, एक वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, ये आपको बताना है। चलिएगा, ये तो मैंने प्रश्न कराया हुआ है इस तरीके का, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में एक तो पूछेगा, 100% है कि पूछेगा, तो आप इस तरीके के प्रश्नों में किसी तरीके की गड़बड़ी नहीं करेंगे, ये मुझे मालूम है, ठीक है।
तो इसको हम लोगों ने किस तरीके से बताया है कि आप जो है विपरीत अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। क्या कीजिएगा, दोनों पासों को सबसे पहले अच्छे तरीके से देखना है और दोनों पासों में कॉमन वैल्यू आपको चूज करना है। इसमें कॉमन वैल्यू क्या है ये पहले आपको देखना है, अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि आपको कॉमन वैल्यू यहाँ पे क्या मिल रहा है। देखिए, और यहाँ पे भी लिखा गया है, यहाँ पे भी लिखा गया है, ठीक है। तो ये जब कॉमन वैल्यू मिल गया तो आपको क्लॉकवाइज यहाँ से घूम जाना है। इसके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो इधर चलेंगे तो आपको मिलेगा हैश, और यहाँ से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 8, मतलब हैश का जो है अपोजिट होगा 8। इसके आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा है 1, और इसका अपोजिट इसके आगे चलेंगे तो मिलेगा 2। हमसे क्या पूछा गया है ये ध्यान देना है यहाँ पे कि जो है 1 का विपरीत, तो 1 का विपरीत हमको मिल गया 2, और 2 जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। चलिएगा, यहाँ पे लिखा गया है आपका पृथ्वी, वृक्ष, वन, वृक्ष। इसमें जो है संबंध आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। बताने की कोशिश कीजिएगा इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। 10 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, और इस तरीके के प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। चलिएगा, तो देखिएगा इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये हो जाएगा पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी जो है इसी पे वन होगा, वृक्ष होगा, जो भी होगा। और इसमें देखिए वन जो है वन अलग हो जाएगा और वृक्ष अलग हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ वृक्ष वन होते हैं, ऐसा नहीं होता है, कुछ वन वृक्ष होता है, इस तरीके से नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। अब जो है आपके सामने हिंदी के प्रश्न स्टार्ट हो चुके हैं, तो हिंदी के प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ना है और इसमें एक भी गलती नहीं करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि किस क्रमांक में जो है सभी शुद्ध है, मतलब जो लिखा गया है ये कौन से जो है सही है। तो देखिए यहाँ पे जो है ऐतिहासिक, यहाँ पे सीधा गलत लिखा है। कैंचन जो है देहिक, ये भी गलत लिखा है। कंगन, कंकाल, ये भी गलत लिखा गया है। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए, ऐतिहासिक इस तरीके से लिखा जाता है और अलौकिक लौकिक इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ये वाला जो है इस प्रश्न में दोनों ही सही लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि जो है संकीर्ण, संकीर्ण का जो है सही विलोम क्या होगा। संकीर्ण का जो है सही विलोम आप लोगों को बताना है। कोशिश कीजिए कि हर एक प्रश्न को आप लोग जो है उत्तर दें, टेस्ट के तौर पे नहीं समझिएगा तो आपको जो है यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा। तो आप कहिएगा कि जो है संकीर्णन का क्या होता है, विस्तृण, ठीक है, विस्तृण। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है आपका। किस क्रमांक का शब्द स्वर्ग, स्वर्ग पर्यायवाची नहीं है। किस क्रमांक शब्द स्वर्ग का जो है पर्यायवाची नहीं, स्वर्ग का पर्यायवाची आपको कौन नहीं होता है ये चुनना है, ठीक है। तो धूर किस जो है होता है, नर्क भी होता है, और जो है धुलोक भी होता है, यानी कि जो है आपको क्या बताना है कि विभावरी जो है, यहाँ पे विभावरी ये स्वर्ग का जो है क्या जो है पर्यायवाची नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है। शुद्ध जो है और अशुद्ध आपको बहुत ही परेशान करने वाले ये प्रश्न होते हैं, तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को अच्छे तरीके से सॉल्व करके ही जाना है एग्जाम हॉल में। तो देखिएगा चौथे का राइट उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा अभिषेक जो है इस तरीके से लिखा जाता है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही राइट है, बाकी ये तीनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है उपेक्षा का जो है सही विलोम क्या है। उपेक्षा का सही विलोम शब्द क्या होगा, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग।
उपेक्षा मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, हर एक बार ये एसएससी पूछता है, हर एक बार किसी न किसी शिफ्ट में। तो अच्छे तरीके से आपको ध्यान देना है, ये अपेक्षा का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का 90% जो है आप लोगों को उत्तर यहाँ पे देना है, ठीक है। 10% ही ऐसे होने चाहिए जो सही उत्तर ना दें, आप उसको 100% भी करिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सभी लोग उस उत्तर दीजिए जो है सही, ठीक है। बहुत कम उत्तर आ रहा है आप लोगों का। कह रहा है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अब ये सभी लोगों को बताना है। मैंने जो है भगवत भगवत भग, भगवत्ता पढ़ा है, तो पढ़ा है नहीं होता है, यहाँ पे पढ़ी है। क्या होगा, गलती लिखा था, यहाँ पे प्रतिस्थापन के जगह पे क्या होगा, पढ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आ बैल मुझे मार, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। चलिएगा, लोकोक्ति आप लोगों को अच्छे तरीके से आना चाहिए। मुहावरा आ बैल मुझे मार मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो है यहाँ पे जानबूझकर जो है आफत मोल लेना, जानबूझकर आफत मोल लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, किस क्रमांक का शब्द सर्प का जो है पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द है जो सर्प जो है सर्प का जो है पर्यायवाची नहीं है। तो कहिएगा जो है कुरंग जो है सर्प को नहीं बोला जाता है, बाकी व्याल, पतंग और जो है अहिये जो है सर्प का जो है पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। क्या कह रहा है कि मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। मैंने सारी पुस्तकों का नाम, पुस्तकों का, यहाँ पे देखिएगा पुस्तकों का थोड़ी ना आएगा, सारी सारे पुस्तकों का, सारे पुस्तकों का नहीं, सारे पुस्तकों के नाम जो है लिख लिया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। का नहीं होता है, के होगा ना। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अपनी जो है पगड़ी अपने हाथ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, अपनी पगड़ी अपने हाथ। तो आप लोग कहिएगा कि ये होता है अपना जो है सम्मान बचाना अपने हाथ में होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, बच्चों को सुलाने वाला गाया जाने वाला गीत को क्या बोलते हैं आप लोग, तो कहिएगा इसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, लोरी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। हम हमारे देश के जो है महापुरुषों का जो है अनुसरण करते हैं। तो देखिएगा अनुसरण थोड़ी ना होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अपने देश के होगा, हम हमारे देश थोड़ी ना होगा, यहाँ पे भी गलती है। हम हमारे देश, हम और हमारे एक साथ थोड़ी ना आएगा, यहाँ पे ये गलती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। रिक्त स्थानों को पूरा करें। अब देखिएगा कि जो है सुषमा बीमार है, स्कूल नहीं गई, मतलब क्योंकि नहीं गई। सुषमा बीमार है क्योंकि स्कूल नहीं गई, सुषमा बीमार है इसीलिए वो स्कूल नहीं गई। ऑप्शन नंबर बी जो है सटीक है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है पहाड़ टूट पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। पहाड़ टूट पड़ना ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप बताइएगा जो है व्यक्ति का बड़ी विपत्ति में पड़ जाना, ठीक है। कोई व्यक्ति है वो बहुत ही मुश्किल में पड़ जाता है, विपत्ति में पड़ जाता है, उसी को बोलते हैं पहाड़ टूट पड़ना। अगला कह रहा है कि जिसे किसी से लगाव न हो, जिसे किसी से लगाव न हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा उसको जो है निर्लिप्त कहते हैं, ठीक है। निर्लिप्त जो है आपका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए वाक्यों में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, करता, मैं आपका धन्यवाद करता, इस तरीके से होता है। तो आप लोग कहिएगा कि इसके आगे जो है क्या होगा, तो मैं आपका जो है धन्यवाद, मैं आपका धन्यवाद जो है देता हूँ, मैं आपका धन्यवाद लेता हूँ नहीं होगा, भेजता हूँ नहीं होगा, देता हूँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। स्वलंबित व्यक्ति खुशी रहता है,
तो स्वावलंबित व्यक्ति क्या हो गया कि सदा खुशी रहता है, ठीक है, सदा ही क्या होता है, वो खुशी रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मैं पढ़ने का जो है व्यायाम करता हूँ, व्यायाम थोड़ी ना होता है, पढ़ने में व्यायाम होता है। कहिएगा मैं पढ़ने का अभ्यास करता हूँ, ठीक है, पढ़ने का अभ्यास किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, वाक्यों के अशुद्ध भाग का जो है चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई, तो आप कहिएगा कि भिखारी की दशा से मुझे जो है यहाँ पे क्या बताना है, किस भाग में त्रुटि है, तो दशा थोड़ी ना होगा, भिखारी की दशा थोड़ी ना होगा, स्थिति होता है, ठीक है, तो यहाँ पे गलती है आपके ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, रिक्त स्थानों को पूर्ति करें। डॉक्टर के पहुंचने, यहाँ पे पहुंचने गलती लिखना है, लिखा हुआ है पहुंचने, यहाँ पे रोग मर चुका था, रोग नहीं होगा, रोगी मर चुका था, ठीक है, यहाँ पे है रोगी मर चुका था। डॉक्टर के पहुंचने से रोगी मर चुका था, नहीं, पहुंचने से नहीं हो, पहुंचने पर रोगी मर चुका था, पहुंचने तक रोगी मर चुका था, पहुंचने में रोगी मर चुका था, में तो गलत हो जाएगा। डॉक्टर के पहुंचने पर रोगी मर चुका था, डॉक्टर के पहुंचने तक भी हो सकता है, परंतु सबसे सटीक आपको बताना है तो आपको बताना है कि डॉक्टर के पहुंचने पर रोगी मर चुका था, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से जो है आज का क्लास था, और ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताना है आप लोगों को, और एक बार जो है वीडियो को लाइक कर देना है। जो भी मेरे दोस्त चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।